नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 24 का रण में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब करीब आ चुका है। इसी कड़ी में चुनाव से पहले लगातार सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में पूरे दिन राजनीतिक खबरें क्या कुछ रही, ये आपको दिखाएंगे। तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर चल रही है। दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों का भरोसा जीता है, लोगों का दिल जीता है। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है, भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है।
अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। उधर जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। मेरी गारंटी, अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी और प्रियंका जी यहाँ है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से खड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि हमारा घोषणा पत्र जो है इसको हमने न्याय पत्र का नाम दिया है। ये साफ करता है कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इससे देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया, इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ घोषणाओं का की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी। और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक देश के साथ अन्याय किया और अब कांग्रेस न्याय की बात कर रही है। एक मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो जारी करके कहने लगे कि हम न्याय देंगे। अरे आप ये नाम रखने से पहले अपना पीछे का गिरेबान झांकना चाहिए था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आप देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया है,
पिछला अगर हम 2014 से पहले का शासन अगर देखें तो एक व्यक्ति को गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये न्याय था या देश के लोगों के साथ अन्याय था? ये न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने न्याय किया है, वो लाइन को तो खत्म किया है, परंतु उस माता बहन के घर में जहां पर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था, उस घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। इससे पहले पलवल के होडल में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी को लेकर कहा कि लोगों को इन गारंटियों पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस केवल गारंटी के नाम पर वोट मांग रही है। 400 पार सीटें 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दोपहर के 2 बजे ये देश 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। आज देश के अंदर एक बड़ा जोश उत्साह है। मैं देख रहा हूं इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज कांग्रेस के लोग भाइयों गारंटी दे रहे हैं और ये बात बोलते हैं कि हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। अरे जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया है, अगर 55 साल शासन करने के बाद वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों देश इस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी में करीब 10 सालों तक रहने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह 9 अप्रैल को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। तो मानकर चले कि घर वापसी कर रहे हैं आप, चूंकि आपने करीब 4 दशकों की राजनीति कांग्रेस के साथ की, उसके बाद बीजेपी में गए और अब एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। 8 दशक से भी ज्यादा जी 42 साल में कांग्रेस में रहा और कुछ कारण थे जिस वजह से कांग्रेस से दूर जाना पड़ा, लेकिन मेरा अपना ये सोच है कि कांग्रेस में जाना मेरे लिए ऐसा नहीं है कि घर वापसी है। मैं 10 साल बाहर रह के भी कांग्रेस की विचारधारा से ही जुड़ा रहा। अच्छा, कोई कमिटमेंट हुई है क्या? बृजेंद्र सिंह के टिकट को लेकर तो खबरें हैं ही कि हो सकता है कि वो एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़े, इस बार कांग्रेस के टिकट पर। क्या आपसे भी कोई कमिटमेंट? मैं तो अभी तो बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं 9 तारीख को जब ज्वाइन करूंगा तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई कमिटमेंट ना तो ली है ना दी है। हाँ, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता कि कोई शर्तें लगा के जाऊं। मेरी सोच का हिस्सा है कांग्रेस में जब मैं रहा हूं, और आज भी कांग्रेस विचारधारा से मेरा जो जुड़ाव है वो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिए सबसे, और लोगों की जिसको लिबर्टी ऑफ थॉट बोलते हैं ना, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन चीजों के लिए जरूरत है अब एक नई सोच पैदा करने की अपने राजनीतिक जो भी। हमें याद है आपने एक बड़ी रैली की, बड़ा कार्यक्रम किया, उसके बाद बड़े नेताओं की मौजूदगी में आप बीजेपी में शामिल हुए थे। क्या इस बार भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है? क्या कांग्रेस के दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे? ये चुनावी घोषणा हो गई ना, इसलिए जो भी हमारे हजारों जो साथी होंगे, मैंने तो कहा था कांग्रेस अध्यक्ष जी से प्रार्थना की थी कि आप हरियाणा में अगर करेंगे तो वहाँ लाखों लोग जो जुड़ेंगे और लाखों लोगों को एक नया संदेश जाएगा। लेकिन ये जो
अधिसूचना जो कांग्रेस की जो चुनाव की है, उस वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल था। इसलिए हजारों की संख्या में अब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 9 तारीख को हम कांग्रेस में जाएंगे। क्या बीजेपी के कुछ नेता, कुछ विधायक या पूर्व विधायक आपके संपर्क में हैं, आपके साथ हैं आपके इस फैसले में? मेरे संपर्क में तो सभी हैं, लेकिन अब कौन किस वक्त क्या करेगा इसके बारे में तो खुद भी अभी तो मैंने कहा सोचने की और बोलने की अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्ति विशेष अपनी। चौधरी साहब, एक ऑडियो वायरल हुआ पिछले दिनों, उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? हालांकि हरियाणा न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता कि उसमें कहा गया कि ये वीरेंद्र सिंह की आवाज के जो हुड्डा को लेकर कहा गया। यानी आपने फॉलो का मतलब ये नहीं दैट आई शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। मैंने बता दिया। नहीं, आप बाध्य नहीं है, मैंने तो जस्ट आपसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं। तो आपको कह रहा हूँ, आप समझो इस बात को। अगर आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो बुला लो अपने चैनल पे और ये भी पूछ लेना मेरे से। चलिए इंटरव्यू भी ले लेंगे, ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है इसमें वीरेंद्र सिंह नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है। आपको आपने ये कहा कि मेरे को फॉलो, मैंने बोल दिया कि मैं जो जिस चीज के लिए आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। नहीं, आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं किसी भी बात का जवाब देने के लिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसमें, ठीक है, इसमें कोई डराए गई नहीं। बता दिया ना, मैंने बता दिया कि आपने मेरे को सिर्फ ये कहा था कि हम ये खबर है कि आप 9 तारीख को कांग्रेस में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और मैंने बता दिया, कारण भी बता दिया। ठीक है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप 9 तारीख को शामिल होंगे और काफी कार्यकर्ता बीजेपी से अब कांग्रेस में आपके। चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। 9 तारीख का वो समय है। आपको एक बार दिखा देते हैं कि उनका सियासी सफर अब तक का किस तरह का रहा है ग्राफिक्स के जरिए। तो किसानों के सबसे बड़े नेता सर छोटू राम के नाती हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये उनका सियासी सफर 1977 में जनता पार्टी की लहर होती थी, उसके बावजूद भी उचाना से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। 1982, 1991, 1996 और 2005 में भी लगातार वो उचाना से ही विधायक बने। 1982 से 1984 की अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव मंत्री रहे। 1991 से 1993 तक हरियाणा सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे। तो बड़ा लंबा चौड़ा करियर रहा इनका राजनीति का। 2006 में हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री बने। 1984 में हिसार लोकसभा सीट से इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। 2010 में कांग्रेस ने इनको पहली बार राज्यसभा भेज दिया और उसके बाद 42 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद 2014 विधानसभा चुनाव का ही समय था, उससे थोड़े ही पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और मोदी सरकार में, पहली जो मोदी सरकार थी उसमें केंद्रीय मंत्री भी बने। 2019 में बीजेपी ने इनके बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट दी और विजेंद्र सिंह ने हिसार से उस समय लोकसभा का चुनाव जीता, सांसद बने। इनकी जो पत्नी है प्रेमलता, वो भी विधायक रह चुकी हैं उचाना से ही। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों को कीचड़ पसंद होता है वो लोग कमल की बजाय वापस कीचड़ में जाएं। कि बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि वो कीचड़ में फंसे रहते हैं, वो कीचड़ में डूबे रहते हैं, कुछ ना कुछ वहीं मिलता रहता है जो उनको जलपान मिलता होगा कीचड़ में। कुछ लोगों को उस कीचड़ में ही जो कमल खिला होता है वो दिख जाता है, तो जो कमल दिख जाता है वो फिर फटाफट कमल की सवारी करते हैं। अब कमल की सवारी में आनंद लेने वाले जो लोग हैं आनंद लेते रहते हैं। कभी कभी को कमल पर चढ़ जाए और उसको लगे कि मैं तो वहां जा था, वो ज्यादा मजा था, या तो कुछ मजा नहीं है, तो मजा लेने के लिए फिर कीचड़ में घुस जाता है। उधर हिसार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम की अगर बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां प्रत्याशी बदले जाने की अफवाह फैला रही हैं, जो कि ओछी हरकत है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पार्टी से कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के ऐलान में देरी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। इच्छा नहीं रही है कि वो लेट घोषित करें। हम तो चाहते हैं कि मैदान है, खुला मैदान, लड़ाई तभी अच्छी लगती है जब सामने दोनों को मैदान में आए। अगर वो मैदान में नहीं आ रहे हैं तो उनकी कमजोरी ये प्रदर्शित हो रही है, जनता में इसका संदेश भी जा रहा है। और जब सामने कोई कमजोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमजोर होती है उसको नुकसान होता है, और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उनको लाभ उसका होता ही है। हाँ, उनको लगता है कि जमीन पर तो कुछ है नहीं, अच्छी बातें उछालने से और शायद उनको लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से एक बहुत अच्छी हरकत जो की जा रही है, उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो वो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है। बात करें तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहे, कहीं ना कहीं नाराजगी उनके अंदर खाते नजर आ रही है। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा सिस्टम है और इस बड़े सिस्टम में छोटा है, घर में शादी होती है तब भी 2-4 तो रूठते ही हैं, लेकिन जब रूठते हैं तो मनाया जाता है। इसलिए इतने बड़े सिस्टम में अगर कुछ लोग होंगे भी सही तो हमारे सारे ध्यान में है, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता फील्ड में लग चुके हैं, उतर चुके हैं। सब जगह एक माहौल बना है, कार्यालय सब जगह खुल गए हैं और भी तो समय बहुत है। आज 50 दिन का समय बाकी है। आज क्या तारीख है? 25 मई को चुनाव है, पूरे 50 दिन बाद उनको मनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं सब हमारे अपने हैं हमारे साथ में कुलदीप बिश्नोई की दूरी चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई की जो अपने साथ। उधर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल इन दिनों विवादों में हैं। उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अंबाला में बिना परमिशन के रोड ब्लॉक कर डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें काफी लोग पहुंचे थे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो ये वो नोटिस दिखा रहे हैं आपको, जो कारण बताओ नोटिस असीम गोयल को जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है 72 घंटों के अंदर। उधर पूर्व सीएम मनोहर लाल सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया पहुंचे। यहां पर कुटिया के मुख्य सेवक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की तरफ से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, इसके अलावा अशोक तंवर भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने श्री बाबा तारा की समाधि पर शीश नवाया और आशीर्वाद भी लिया। और गोविंद कांडा ये तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी अभी श्री बाबा तारा कुटिया में आए हैं। तारा बाबा कुटिया में मत्था टेक कर अभी निकले हैं यहाँ से और अभी हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं रोहतक के लिए। अभी यहाँ से भाजपा के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं श्री अशोक तंवर जी, वो भी उनके साथ गए हैं और रोहतक पहुंचने के बाद हलोपा के अध्यक्ष भाई गोपाल कांडा जी भी वहां अभी रोहतक पहुंच रहे हैं। रोहतक पहुंचने के बाद उनकी बातचीत होगी। हलोपा और भाजपा मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां भी, बाकी तो अभी जो बातचीत होगी वो वहां अभी रोहतक में फाइनल होएगी, क्योंकि हम तो भाजपा के हैं, हलोपा हमारी मदद कर रही है, तो वही बात अभी फाइनल रूप जो आज अभी रोहतक में होगा और उसके बाद हलोपा और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हलोपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ कुटिया आए थे, तो सभी हलोपा के एमसी और सभी बैठे थे, सबसे बातचीत हुई है उनकी और अभी इसका निर्णय अभी वहाँ रोहतक में आज मीटिंग के बाद निकलेगा। लेकिन हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो घोषणा करके गए हैं कि ये चुनाव हलोपा और भाजपा लड़ेगी, तो भाजपा के साथ है हलोपा, दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। आपकी भी 1 घंटे तक करीब मुलाकात हुई? देखिए, मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, हमारी तो रोज मुलाकात होती रहती है और मुख्यमंत्री जी हमारे घर के परिवार के आदमी हैं, तो हमारी तो मुलाकात होती रहती है। भाजपा वालों की बात तो हलोपा की थी, वो अब जाकर बातचीत हो जाएगी। आप फील्ड में कब उतरोगे? देखिए, मैं फील्ड में हूँ, भाजपा फील्ड में चल रही है। मैं भी गांव में जाके आया था, पीछे भी दौरे करके आया था। पिछले दिनों चर्चाएं ये चल रही थी कि हलोपा और ANLD का गठबंधन हो रहा है। नहीं, वो गलत थी, कोई सूचना ऐसा कुछ नहीं है। कोई मरे हुए सांप को कोई जिंदा करेगा आप? चलिए, 24 के रन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।